130 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था, वो भी माफ हो गया है। साथियों, डबल इंजन सरकार के प्रयासों से किसानों को, पशुपालकों को आय के नए साधन मिल रहे हैं। गोवर्धन योजना, इसे किसानों के कचरे के निपटारे और उससे आय का अवसर मिल रहा है। गोबर से, खेती के अवशेष से, दूसरे जैविक कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है। इस वर्ष के बजट में देश भर में 500 गोवर्धन प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। आज यमुनानगर ने भी नए गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इससे नगर निगम के भी हर साल 3 करोड़ रुपए बचेंगे। गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत अभियान में भी मदद कर रही है। साथियों, हरियाणा की गाड़ी अब विकास के पथ पर दौड़ रही है। यहां आने से पहले मुझे हिसार में लोगों के बीच जाने का अवसर मिला। वहां से अयोध्या धाम के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हुई है। आज रेवाड़ी के लोगों को बाईपास की सौगात भी मिली है। अब रेवाड़ी के बाजार, चौराहों, रेलवे फाटकों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। ये 4 लेन का बाईपास गाड़ियों को बड़ी आसानी से शहर से बाहर निकाल देगा। दिल्ली से नारनौल की यात्रा में 1 घंटा समय कम लगेगा। मैं आपको इसकी बधाई देता हूं। साथियों, हमारे लिए राजनीति सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम है। जनता की भी सेवा का माध्यम और देश की सेवा का भी माध्यम। इसलिए भाजपा जो कहती है उसे डंके की चोट पर करती भी है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद हम लगातार आपसे किए वायदे पूरे कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है? जनता से पूरा विश्वासघात। पड़ोस में देखिए, हिमाचल में जनता कितनी परेशान है। विकास के, जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। कर्नाटका में बिजली से लेकर दूध तक, बस किराए से लेकर बीज तक, हर चीज महंगी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, भांति भांति के टैक्स लगाए हैं। सोशल मीडिया में लोगों ने बड़ा आर्टिकुलेट किया है और उन्होंने कहा है, और A to Z पूरी ABCD और हर अक्षर के साथ कैसे कैसे उन्होंने टैक्स बढ़ाए, उसका A to Z पूरा लिस्ट बना करके ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खोल के रखी है। खुद वहां के मुख्यमंत्री के करीबी कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटका को करप्शन में नंबर 1 बना दिया। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। यानी सरकार चलाने के 2 मॉडल आपके सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है जो पूरी तरह झूठ साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ
कि कश्मीर कुर्सी के बारे में सोचा जाता है। दूसरा मॉडल बीजेपी का है जो सत्य के आधार पर चल रहा है, बाबा साहब आंबेडकर ने दी हुई दिशा पर चल रहा है, संविधान की मर्यादाओं को सर आंखों पर चढ़ा के चल रहा है और सपना है विकसित भारत बनाने के लिए प्रयास करना। आज यहां यमुनानगर में भी हम इसी प्रयास को आगे बढ़ता देखते हैं। साथियों, मैं आपसे एक और अहम विषय की चर्चा करना चाहता हूं। कल देश ने वैशाखी का पर्व मनाया है। कल ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी 106 वर्ष हुए हैं। इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृतियां आज भी हमारे साथ है। जलियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए देशभक्तों और अंग्रेजों की क्रूरता के अलावा एक और पहलू है जिसे पूरी तरह अंधेरे में डाल दिया गया था। ये पहलू मानवता के साथ, देश के साथ खड़े होने के बुलंद जज्बे का है। इस जज्बे का नाम शंकरन नायर था। आपने किसी ने नहीं सुना होगा, शंकरन नायर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल इनकी बहुत चर्चा हो रही है। शंकरन नायर जी एक प्रसिद्ध वकील थे और उस जमाने में 100 साल पहले अंग्रेजी सरकार में बहुत बड़े पद पर विराजमान थे। वो सत्ता के साथ रहने का सुख, चैन, मौज सब कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने विदेशी शासन की क्रूरता के विरुद्ध जलियांवाला बाग की घटना से व्यथित होकर मैदान में उतरे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने उस बड़े पद से लात मार करके इसे छोड़ दिया। केरल के थे, घटना पंजाब में घटी थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड केस लड़ने का खुद ने फैसला किया। वो अपने दम पर लड़े, अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया। जिस अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था,